तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है कि महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सी बिल्कुल सही आंसर है। सिंधु घाटी की खुदाई से मिले अवशेषों में तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? तो यहाँ पे मुद्राएं बिल्कुल सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता के रूप में हम जानते हैं उनका व्यवस्थित शहरी जीवन। बी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। डी को टिक करेंगे, दयाराम साहनी। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन बी, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए? किस ग्रंथ से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद से ये लिया गया। तो यहाँ पे फिलहाल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उपनिषदों की कुल जो संख्या है वो 108 मानी जाती है। उपनिषद को 6 वेदांग यानी इसके 6 वेदांग होते हैं, ये चीज़ भी याद रखेंगे। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो तंबाकू यहाँ पे जो होगा वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वर्ण व्यवस्था जो थी वो आधारित थी। राइट आंसर ऑप्शन सी, व्यवसाय पर। ठीक है, व्यवसाय पर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? संगीत की जब बात आती है तो हमारा सामवेद आता है, जो कि तीसरा वेद है। ऑप्शन बी हो जाएगा सामवेद। नेक्स्ट वन देखिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति। ठीक है, पशुपति की पूजा। ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीर जो है वो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जल संरक्षण। ठीक है, जल संरक्षण। निम्नलिखित में से धौलावीरा जो है वो जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। जो धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा जो है वो सबसे उत्तरी स्थल माना जाता था हड़प्पा सभ्यता का। ये आपका चिनाब जो है, चिनाब नदी के किनारे। ऑप्शन ए। किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तरी काले पॉलिश युक्त जो बर्तन है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता हम यहाँ पे कह सकते हैं बौद्ध धर्म में। ठीक है, बौद्ध धर्म में इसकी विशेषता। ऑप्शन ए होगा। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। ऑप्शन बी, बोध गया में प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म जो संदेश है वो कहाँ पर दिया? अपना धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो पहला धर्म संदेश इन्होंने सारनाथ, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी हम जानते हैं। और सर्वाधिक जो उपदेश है श्रावस्ती में इन्होंने दिया है। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था पोरस की सेना। ठीक है, पोरस। ऑप्शन डी। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल में दौरान विभाजित हुआ था? तो चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में, तो इसी संगीति के दौरान महायान और हीनयान में विभाजित हुआ। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? मगधी। ठीक है, प्राकृत। ऑप्शन सी यहाँ पे मगधी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है? चाणक्य का जो संबंध हो जाता है वो आपका तक्षशिला के साथ।
ठीक है, तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच आपका तक्षशिला है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर सतवाहन ऑप्शन बी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो आपका ऑप्शन बी होगा, मदुरै ऑप्शन बी। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थे? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थे? ऑप्शन सी हो जाएगा, तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला अशांति ऑप्शन सी। गंधार कला निम्न में दो कलाओं का संयोजन है। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, हिंद और यूनानी कलाओं का संयोजन ऑप्शन बी। चचनामा के लेखक कौन थे? चचनामा के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, अली अहमद। चचनामा के लेखक अली अहमद, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीरपुर को माना जाता है, जो कि ये तो सही है। और आलमगीरपुर जो है वो दासक नदी के किनारे स्थित है, ये पॉइंट गलत है। ये आपका हिंडन नदी के किनारे पड़ता है, यमुना के उपनदी के रूप में जाना जाता है हिंडन। तो कह सकते हैं केवल एक सही है, ऑप्शन ए। एक सिल पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? एक सिल पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ऑप्शन सी। मिट्टी से हल बनाने का साक्ष्य बनवाली से प्राप्त हुआ, यह किस राज्य में स्थित है? बनवाली जो पड़ता है वो आपका हरियाणा के अंतर्गत, ऑप्शन डी होगा, हरियाणा में पड़ता है जी। अगला प्रश्न ये है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रमण। ठीक है, श्रमण यहाँ पे करेक्ट होगा। वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? तो 4 वर्णों में विभक्त था, आप सभी को पता ही है, ऑप्शन बी होगा। वैदिक सभ्यता में अमाजु किस के संदर्भ में प्रयुक्त होता था? अमाजु, वैदिक सभ्यता में अमाजु किस के संदर्भ में प्रयुक्त होता था? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं के लिए अमाजु का इस्तेमाल किया था। अमाजु जो वर्ड है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम लोग वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। हड़प्पा कालीन रोपण जो है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब में किस नदी के किनारे स्थित है? रोपण किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन बी, सतलज नदी के किनारे। ठीक है, रोपण सतलज नदी के किनारे। हड़प्पावासी लाजवर्थ भवन निर्माण की सामग्री होती थी का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी लाजवर्थ भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंदू कुश क्षेत्र के बदंकसा से। हिंदू कुश क्षेत्र के बदंकसा से, ऑप्शन ए। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है कठोपनिषद से। ठीक है, कठोपनिषद से, ऑप्शन यहाँ पे सी बनेगा। नेक्स्ट आता है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन डी, यहाँ पे लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। जियो और जीने दो किसने कहा है? जियो और जीने दो किसने कहा है? ऑप्शन ए होगा, महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का नारा कह सकते हैं या फिर इनका कथन था। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसे हम लोग यहाँ पे महायान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी, महायान। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी वैधि प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है?
तो ऑप्शन ए हो जाएगा महास्थान यानी बांग्लादेश और सागौरा उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो ध्यान रखना है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य था वो सातवाहन हुआ करता था। ऑप्शन ए सातवाहन। तोलकापियम ग्रंथ से संबंधित है। तोलकापियम जो ग्रंथ है इससे संबंधित है कौन? तो राइट आंसर ऑप्शन सी व्याकरण और काव्य से। तोलकापियम व्याकरण और काव्य से। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो यहाँ पे शकों का उन्मूलन करने के पश्चात, शकों के उन्मूलन करने के पश्चात इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो ये आपका नर्मदा नदी के किनारे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रिमिज या फिर जैंड्रमिज किसे कहा गया? यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रिमिज या फिर जैंड्रमिज कहा गया? तो ऑप्शन डी घनानंद। ठीक है, घनानंद यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था, कौन थे वो? तो ऑप्शन ए होगा देवदंत। ठीक है, देवदंत ऑप्शन ए। प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर हम देखेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो चार्वाक दर्शन था उसके जो संस्थापक रूप में माना जाता है वो चार्वाक को ही माना जाता है, जबकि सांख्य दर्शन कपिल, ठीक है, न्याय जो है वो गौतम, ठीक है। जैमिनी की बात करें तो जैमिनी जो है पूर्व मीमांसा के लेखक थे, प्रवर्तक थे उत्तर मीमांसा, बद्रायण, ये सभी के सभी सही था। तो गलत यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जो जयते वो किस उपनिषद से लिया गया? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर में बता दिया था, क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र जो है वो उल्लेख किया गया किस मंडल में? तो 10वें मंडल में। ठीक है, 10वें मंडल, ऑप्शन डी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? अभी जस्ट आपको बताया गया, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, जल्दी से कमेंट्स में कमेंट्स करिए, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। और आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सबसे पवित्र कौन सी मानी जाती है? सबसे पवित्र कौन सी मानी जाती है? तो ऑप्शन बी होगा सरस्वती। ठीक है, सरस्वती, ऑप्शन बी। तो देखिए यहाँ पे 50 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए, आप इनको अच्छे से रट करके याद रखिए। इस ऐसे आपको और वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको कलेक्शन कराया जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री, इसी तरह से सभी चैप्टर्स का, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी हुआ, और बाद में आपको मास्टर वीडियो भी दिया जाएगा। तो आप बस रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको आप अच्छे से याद रखिए, रिविजन्स करते रहिए। जीके क्या है, जीके जितना ज़्यादा रिविजन्स करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको वो माइंड में सेट होगा और छोटे छोटे क्वेश्चन गलती करने से बचेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।